Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, welcome back to your channel. Don't say my channel. तो ये हम सबका चैनल है। तो अभी हम लोगों ने पहली दो वीडियोस में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पार्ट 1 पार्ट 2 में कंप्यूटर के 60 क्वेश्चन देखे थे। अब 61 से स्टार्ट करते हैं ताकि इसको वाइंड अप करें। और ये मैंने अपनी प्रीवियस टू वीडियोस में बताया था कि ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर जो एमसीक्यूज़ हैं ये असिस्टेंट नेवी में, आर्मी में, इसके अलावा भी जितनी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह के पेपर होते हैं मोस्टली ये रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इनको अच्छी तरह करें। किसी भी पेपर की तैयारी के लिए जा रहे हैं तो ये एमसीक्यूज़ यानी कंप्यूटर के रिलेटेड जो डाटा एंट्री ऑपरेटर या MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट के रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं तो इन्हीं में से आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। तो 61 से स्टार्ट करते हैं। कहता कंप्यूटर स्प्रेडशीट सेल डेट इज़ हाईलाइटेड विद अ हैवी बॉर्डर इज़ कॉल्ड एक्टिव सेल, उसको कहते हैं। तो याद रखें जिसको हाईलाइट किया जाता है वो एक्टिव सेल होता है। विच ऑफ दीज इज़ अ टाइप ऑफ साउंड फाइल, तो वेव जो है वो साउंड फाइल की टाइप है। 63 है जी, इन द करंट प्रेजेंटेशन इफ वी वांट टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड वी कैन चूज़ विच ऑफ दीज, तो कंट्रोल M को आप चूज़ करके आप न्यू यानी इन द करंट प्रेजेंटेशन से न्यू इंसर्ट न्यू स्लाइड उधर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान MCQ। 64 विच ऑफ दीज टर्म्स डू वी यूज देन व्हेन एन इमेज इन अ क्लिप आर्ट चेंजेस द डायरेक्शन दैट इट वॉज ओरिजिनली फेसिंग, तो उसको रोटेट कहते हैं जी। आप मतलब इमेज को क्लिक करते हैं। तो विच ऑफ दीज रेफर्स टू द पावर पॉइंट व्यू यूज फॉर डिस्प्लेइंग ओनली द टेक्स्ट टाइटल एंड बुलेट्स, तो आउटलाइन व्यू मतलब आप इसको रेफर कर सकते हैं। विच टूल बार प्रोवाइड्स वेरियस ऑप्शन इन डिफरेंट मास्टर व्यूज़, तो कॉमन टास्क टूल बार जो होती है वो जनाब उसको टूल प्रोवाइड वेरियस ऑप्शन प्रोवाइड करती है। तो इसका आंसर था जी कॉमन टास्क टूल बार। तो 67 वी कैन फाइंड एनी एंड एवरी कमांड ऑन अ मेन्यू बार, यस। तो मेन्यू बार में हम हर कमांड को फाइंड कर सकते हैं। विच ऑफ दीज फीचर्स शुड वन यूज व्हेन वी वांट टू टाइप द टेक्स्ट बॉक्स नोट्स, इंसर्ट कर सकते हैं। विच ऑफ दीज इज द पेज सेटअप ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट ऑफ द स्लाइड इन द पावर पॉइंट, तो लैंडस्केप जनाब ये ओरिएंटेशन की डिफ़ॉल्ट होती है। तो आप जनाब जो पोर्ट्रेट है वो इसको चेंज कर सकते हैं। 69 तो 70 विच फ्रॉम विच ऑफ दीज मेन्यूज कैन बी एक्सेस आ टेक्स्ट बॉक्स पिक्चर चार्ट etc, तो इंसर्ट से आप इनमें से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। आपको पता है इंसर्ट होम के बाद सेकंड टैब है। तो विच ऑफ दीज फॉन्ट इफेक्ट्स इज़ नॉट अवेलेबल इन द पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, तो strike through is not available. Which of these section does a slide layout not have animation, तो इसमें स्लाइड लेआउट नहीं होता एनिमेशन में। तो आगे 74 की तरफ चलते हैं जी। 74 में वो पूछता है कि व्हाट आर 3 ऑप्शंस अवेलेबल इन द इंसर्ट पिक्चर मेन्यू, तो उसमें कौन से होते हैं? उसमें क्लिप, फॉर्म फाइल एंड ऑटो शेप्स के तीनों ऑप्शन होते हैं। टू इंसर्ट द स्लाइड नंबर्स चूज इंसर्ट स्लाइड नंबर आप कर सकते हैं, बहुत आसान। इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बोथ कैन बी इंसर्टेड, यानी साउंड क्लिप कैन बी इंसर्टेड बट नॉट मूव क्लिप, तो मूव क्लिप कैन बी इंसर्टेड बट नॉट, लेकिन ये दोनों ही इंसर्ट किया है। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन अ स्लाइड। तो ये मैं एक दफ़ा PMS का पेपर दे रहा था जनरल नॉलेज का, यकीन करें उसमें भी हाइपरलिंक आया हुआ था कि टू इंसर्ट यानी PMS जो 17 ग्रेड की पोस्ट है उसमें भी कंप्यूटर के पोर्शन में ये आया हुआ था कि हाइपरलिंक के लिए आप प्रेस कंट्रोल भी कर सकते हैं और चूज टू इंसर्ट प्लस हाइपरलिंक भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ। शॉर्टकट की का अक्सर पूछ लेता है कंट्रोल के, ये याद कर लीजिए। कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय IP एड्रेस से आप कर सकते हैं कि हर बंदे का IP एड्रेस सेम कभी भी नहीं होगा, डिफरेंट होगा, तो उससे पता चल जाएगा कि आपके साथ जो लैपटॉप है वो किस कार्ड कनेक्टेड है। व्हाट इज टेलनेट, तो ये गेटवे होता है जी टेलनेट, तो इसका आंसर था टेलनेट का गेटवे। तो सेलेक्ट द एग्जाम्पल ऑफ द कनेक्टिविटी, तो इंटरनेट जो है कनेक्टिविटी की बेहतरीन एग्जाम्पल है। विच टर्म इज़ नॉट यूज बाय इंट्रानेट, तो BSNL को इंटरनेट में यूज़ नहीं किया जाता। विच टर्म इज़ अवॉइडेड इन ईमेल में रॉन्ग ईमेल एड्रेस वो नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो आपकी ईमेल नहीं करेक्ट एड्रेस पे जाएगी बल्कि वो
फेलियर का साइन करके आपको रिटर्न कर देगा। विच डोमेन आर यूज बाय प्रॉफिट बिजनेस, तो .com मोस्टली जो प्रॉफिट बिजनेस है उनकी ईमेल के आखिर में .com आता है। व्हाट वाज द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्रोवाइड द बेसिस फॉर द इंटरनेट, तो ARPANET जो है ये मतलब नेटवर्क प्रोवाइड्स करता है और बेसिस फॉर इंटरनेट। द वेब पेज कोड इज रिटन यूजिंग हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसको HTML कहते हैं। ये असल में वेब पेज कोड के अंदर रिटन की जाती है। HTML का एब्रीवेशन भी पूछ सकता है, HTML होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं जी। आगे था 86, द कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट हैव, तो हैव अ यूनिक IP एड्रेस। मैंने पहले भी कहा था IP एड्रेस उसका हर एक का मुख्तलिफ होता है। कारपेंटर इज टू वुड एज टेलर इज टू क्लॉथ, तो ये थोड़ा सा आपके माइंड को जज करने के लिए इंटेलिजेंस का पोर्शन आ गया कि कारपेंटर का जो वुड के साथ रिलेशन है वही टेलर का क्लॉथ के साथ है। तो लिम्ब इज टू बॉडी एज द ब्रांच इज टू ट्री, तो जैसे लिम्ब जो होता है वो बॉडी का पार्ट है, ऐसे ब्रांच जो है दरख्त का पार्ट है। तो आगे चलते हैं जी। 89 है जिसको लास्ट पार्ट की तरफ हम मूव हो रहे हैं। इंशाल्लाह आज हम ये ख़त्म कर देंगे। मिल्क इज़ टू वाइट एज स्काई इज़ टू ब्लू, तो इसका आंसर आएगा ब्लू। बूट इज़ टू फुट एज द ग्लव इज़ टू हैंड। द यूज ऑफ फिजिकल पनिशमेंट फॉर क्लास मैनेजमेंट इज़ कॉल्ड कॉर्पोरल पनिशमेंट, तो ये कॉर्पोरल पनिशमेंट का आप डेफिनेशन आपको आ सकती है। तो असल में जो आप फिजिकल करते हैं पनिशमेंट फॉर द क्लास मैनेजमेंट, तो उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट। अ कॉमन तकनीक टू हेल्प पीपल बिगन द क्रिएटिव प्रोसेस, तो उसको ब्रेन स्ट्रॉमिंग कहते हैं। ये बहुत आम टर्म है ब्रेन स्ट्रॉमिंग। सर आप ब्रेन स्ट्रॉमिंग के बारे में लोगों से, तो इसकी डेफिनेशन है कि कॉमन तकनीक टू हेल्प पीपल बिगन द क्रिएटिव प्रोसेस। नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर टर्म ऑफ, तो 2 ईयर्स के लिए होते हैं। पाकिस्तान 7 दफ़ा, इंडिया 8 दफ़ा। अभी भी इंडिया है, इंडिया के पास प्रेसिडेंट भी थी अभी UN की सिक्योरिटी काउंसिल की, तो ये 2 ईयर्स के लिए होती हैं। ब्रेले एजुकेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय ब्रेले फॉर ब्लाइंड्स, तो ये ब्रेले वो बंदा जिसने एजुकेशन सिस्टम ब्लाइंड लोगों के लिए इंट्रोड्यूस कराया। स्पिरिट ऑफ इस्लाम बुक रिटर्न बहुत ही सैयद मीर अली की CSS PMS के अक्सर इस्लामिक स्टडी के पोर्शन में आती है, तो ये याद कर लीजिएगा बहुत ही कि स्पिरिट ऑफ इस्लाम किसकी बुक है, ये सैयद मीर अली साहब थे, उनकी बुक थी। दी मार्केट इज़ नियर टू देम देन आज, तो ये इंग्लिश का भी पोर्शन आ गया। ये भी बहुत आम है, मैंने कंप्यूटर में ही इंग्लिश का पोर्शन ऐड कर दिया, तो इसको भी याद कर लें। द मार्केट इज़ नियर टू देम देन आज, तो देन के बाद हमेशा मफूल आता है। अ पर्सन हु टॉक्स इन हिज हर स्लीप इज कॉल्ड, तो उसको सोमनिलोक्विस्ट कहते हैं, जो कि अपनी नींद में बोलता है। कुछ लोगों को आदत होती है, आपको पता है, तो उनको सोमनिलोक्विस्ट कहते हैं। समथिंग दैट इज़ हार्ड बट लाइकली टू क्रैक इजीली इज कॉल्ड ब्रिटल, तो ब्रिटल होता है जो चीज़ जिसको भुरभुरा भी कहते हैं, उनके भुरभुरी चीज़ होती है। तो पर्सन हु हेल्प्स एन अदर डू अ क्राइम इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो दूसरे को क्राइम करता है। 100 लास्ट वन, द एंटोनिम ऑफ स्टेल, तो स्टेल का होता है जो बहुत सीधा पुराना हो, तो इसका होता है एंटोनिम, यानी इसका मुतज़ाद फ्रेश जो ताज़ा होता हो। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वाला वीडियो ख़त्म हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये पूरा पेपर सॉल्व कर लिया। ये कंप्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें ताकि और ज़्यादा अच्छी वीडियो बने। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। फी अमान अल्लाह।